Now students, we will discuss about modern periodic table. This is the modern periodic table which is given by that Moseley. जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में इसको स्टडी किया. Modern periodic table is that periodic table in which the elements are arranged according to their increasing atomic numbers. Here is this. Let's see. सबसे पहले इस पे फोकस करें. हाइड्रोजन आपके सामने एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर 3 एंड लिथियम एंड बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, सो ऑन. इस तरह से हमने इसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से जब अरेंज किया तो हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स के बाद सीक्वेंस में एक ये लाइन वर्टिकल कॉलम हमें मिला और हमने देखा कि हाइड्रोजन के नीचे जो लिथियम है और लिथियम के नीचे सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर है. इस तरह से पोटाशियम की और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज भी इन्हीं से मिल रही हैं. तो इस तरह से एक हमारे पास सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम दैट इज कॉल्ड ग्रुप. तो मॉडर्न पीरियड टेबल में हम जब एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स आते हैं जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर आ रही होती हैं. हम रेगुलरली अरेंज करते जा रहे होते हैं, जैसे हमने 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से किया. तो 11th अगेन लिथियम के नीचे आया तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली लिथियम के सोडियम जो लिथियम के नीचे आया इसकी ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज लिथियम जैसी ही निकली हैं. तो इस तरह से हमें ये वर्टिकल कॉलम्स मिले जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स. देयर आर ऑलमोस्ट 1 to 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल. ठीक है, 1 से लेकर 18 इसमें जो है वो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल वो सिमिलर है. लेट्स सपोज आप अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इस तरह जब हम लिथियम के लिखते हैं तो उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है. ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 3 है, आप लिख के चेक कर लेते हैं. सोडियम का भी जब हम चेक करते हैं इसमें एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है. इस तरह से सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम हर ग्रुप की अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए तो हम तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेट्स सपोज देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप की यानी फर्स्ट ग्रुप की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1. N मतलब नंबर ऑफ द ग्रुप इंडिकेट होगा, ये 1 है तो 1s1 हुआ. ठीक है, तो N का मतलब है ये 1s1 है, इसका लिथियम का 2s1 होगा, सोडियम का 3s1 होगा, लेकिन S में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा. इस तरह से नंबर सेकंड ग्रुप है हमारा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी बेरिलियम वाले की है NS2. यानी सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. इस तरह से हम पूरे एक ग्रुप का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सजेस्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इस तरह से हमारे पास जब थर्ड ग्रुप को देखें तो NS2 यानी बोरॉन वाले फैमिली का तो NP1. इस तरह से आगे चलते जाएं तो कार्बन वाले का क्या हो जाएगा NS2 NP2 और इसी तरह से सो ऑन. नाइट्रोजन वाले का NS2 NP3. तो पूरे ग्रुप की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आइडिया हो जाएगा. ठीक है जी, इसी तरह से जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखते हैं यानी हाइड्रोजन से लेकर हीलियम को इस तरह से लाइनें देखते हैं तो चेक करें कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर जो है वो सीक्वेंसली 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और ये जो लाइंस हमारे सामने आती हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स. देयर आर 7 पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल. ये देखें, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, अब फर्स्ट पीरियड में देखें 1, 2, 2 2 ही एलिमेंट है इसलिए फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं. सेकंड देखें इसमें 6 ये और 2 हैं तो सेकंड और जो हमारा थर्ड पीरियड है ना इसमें 8 एलिमेंट होते हैं और इन्हें हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं. उसके बाद हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ है ये हमारे थोड़े लॉन्ग हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ और फिफ्थ को, तो इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं. उसके बाद 7 और 6, 7 को हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि अभी इसमें स्टिल बहुत सारे एलिमेंट्स न्यू जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब हम पीरियड्स में आते हैं तो देखें एटॉमिक नंबर जो है सिस्टमैटिक इंक्रीज हो रहा है. जैसे सपोज दूसरे ग्रुप को पीरियड को चेक कर ले 3, 4
5, 6, 7, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलोंग द पीरियड मूव करते हुए सिमिलर नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर नहीं है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं होंगी, इसलिए अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। ठीक, अब हम इसी प्रोडक्ट टेबल का जो आपके सामने है कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइलेंट फीचर। यही जो कुछ हमने इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में पढ़ा है, यही सारी इसकी साइलेंट फीचर्स कहलाती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले इसका हमारा फीचर यही है कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ, बल्कि पहले पीरियड को डिस्कस करते हैं। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है जी, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ये वाली लाइनें हम पहले स्टडी कर लेते हैं सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो इसमें ये 7, अभी हमने जैसे इसको देखा, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये देखें स्टूडेंट्स 7, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारा ये है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और सेकंड थर्ड में 8 हैं, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में 18 एंड 6 7 में 32 एलिमेंट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट रहती हैं, मतलब चेंज हो जाती हैं, सिमिलर नहीं रहती। ये हमारा थर्ड था कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं इन पीरियड, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसमें जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ये है कि वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, और हमारे पास 1 to 18 ग्रुप हैं। ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि ग्रुप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर रहती हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारे जो इसके फीचर है वो ये है कि हमने इस प्रोडक्ट टेबल को ब्लॉक्स की फॉर्म में भी क्लासीफाई किया है, जिस लिहाज से हम इनको ब्लॉक्स कहते हैं। सपोज ये आपके सामने है, तो इसको हम, ये जो 2 आपके सामने नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब इनको हम एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई थी, वो दोनों के आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों ग्रुप्स को कह देते हैं एस ब्लॉक। फिर यहाँ से लेकर ये जो इतना पोर्शन है, ये सारा यहाँ से, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। इट मीन्स इस सारे में जो हमारे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल में आपको येलो पोर्शन यहाँ से लेकर और यहाँ तक नज़र आ रहा है, यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो ये हमारा ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये देखिए ऐसे अब मैंने कन्फाइन कर दिए, ये 2 एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और ये जो सेंटर में है ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इनको डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद नीचे देखें तो ये जो सेपरेट अलग से 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर ये लेंथनम ये सीरीज़ और ये एक्टिनम ये यहाँ पे सीरीज़ है जो इनको इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इनकी स्पेस नहीं बन रही थी तो इसलिए इनको अलग से शो किया गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थी सारी साइलेंट फीचर्स यानी मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल।